दोस्तों, क्या सच में देश में लोग मिलावट का पनीर बेच रहे हैं? क्या सच में नकली पनीर का प्रोडक्शन करते हैं लोग, और करते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे होता है? क्या क्या बीमारियां हो सकती है नकली पनीर से? आखिर कैसे बच सकते हैं नकली पनीर से? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, शादी के प्रोग्राम में हो या छोटे से बड़े इवेंट्स या फिर कोई बर्थडे पार्टी ही क्यों ना हो, अक्सर लंच डिनर में सबसे ज्यादा टेस्टी और जुबान को अपने स्वाद से भर देने वाली पनीर की डिश किसको पसंद नहीं है? हर कोई नॉन वेज से ज्यादा वेज में पनीर को पसंद करता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में या फिर किसी भी सीजन में जब दूध के मार्केट में सप्लाई की कमी आ जाती है, अक्सर ऐसा होता है, पर वहीं पर दूध से बनने वाले प्रोडक्ट यानी कि पनीर की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आती। इसके साथ ही त्योहारों के समय में जब दूध की मांग ज्यादा बढ़ जाती है, तब भी पनीर को आपने जमकर बिकते हुए देखा होगा। इस तरह से पनीर की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी सप्लाई में कमी नहीं दिखती। ऐसा क्यों? दोस्तों, साल 2019 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि जब देश लगभग 17 करोड़ टन दूध का प्रोडक्शन कर रहा था, उस समय देश में दूध की मांग लगभग 64 करोड़ टन के आसपास थी। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये मांग प्रोडक्शन में आई कई गुना ज्यादा थी। लेकिन दूध की इतनी मांग होने के बावजूद भी पनीर की सप्लाई में ऐसी कोई कमी नहीं देखी गई। तो ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे नकली पनीर का हाथ तो नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि अब तक जिसे आप पनीर समझकर खा रहे हैं वो असली नहीं बल्कि नकली पनीर है? जी हाँ, ये नकली पनीर है, और ये एक धीमा जहर है जो बेहद खतरनाक है। वैसे ये बात सच भी है कि आजकल खाने से जुड़ी किसी भी चीज का बिना मिलावटी होना काफी मुश्किल है, तो यहाँ पनीर कैसे बच सकता है? खैर दोस्तों, आपको बता दें कि मिलावटी खोर पनीर बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो आइए जानते हैं वो तरीके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेलिन की, जिसे सिंथेटिक पनीर भी कहा जाता है। ये पनीर नकली होता है और इसे बनाने का एक तरीका है जो आपको मौत के कुएं में भी ढकेल सकता है। जी हाँ, असल में फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि अगर इसे केमिकल को दूध या पनीर में मिला दिया जाता है तो काफी लंबे समय तक दूध या पनीर खराब नहीं होता। अब बात करें नकली पनीर बनाने के प्रोसेस की, तो सबसे पहले मिलावटी खोरों का काम होता है दूध से क्रीम निकालने का। जी हाँ, इस प्रोसेस में सबसे अच्छी क्वालिटी का दूध लिया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि भाई कुछ मिलावटखोर तो इतने ज्यादा लालची होते हैं कि वो दूध का भी यूज नहीं करते, इसके बदले में वो दूध पाउडर का यूज करते हैं। और आपको आगे बता दूं कि दोस्तों, मिल्क पाउडर से बनाए गए दूध से मिलावटखोर बड़ी ही आसानी से नकली पनीर बना लेते हैं। यानी पहले तो ये दूध पाउडर से दूध बनाते हैं, जिसके बाद इस रेडी हुए दूध में पेंगोलिन ऑयल यानी कि पाम ऑयल मिलाते हैं। इसके बाद से इसमें ग्लिसरीन मोनोसेट्रेट का पाउडर भी मिला दिया जाता है। बता दें कि जीएमएस पाउडर पनीर को मुलायम बनाए रखने का काम करता है, जिसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया जाता है और लीजिए आपका नकली पनीर बनकर रेडी। तो ये हो गया मिल्क पाउडर से बनने नकली पनीर का प्रोसेस। वहीं हम बात करें असली दूध से बनाए गए नकली पनीर की, तो उसके लिए कुछ इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले तो वो लोग अच्छी क्वालिटी के दूध से क्रीम निकालते हैं, और उस दूध में से क्रीम को तब तक निकाला जाता है कि जब तक दूध के सारे न्यूट्रिशन खत्म ना हो जाए। इस दूध को सिंथेटिक दूध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अरारोट का। जी हाँ, नकली पनीर के लिए यूज किया जाता है अरारोट, और ये तो आप जानते ही होंगे कि अरारोट किचन में काम आने वाले व्हाइट कलर का एक महीन पाउडर होता है जो अक्सर आलू की टिकिया को क्रंची बनाने के लिए यूज किया जाता है, और भी कई खानों की चीजों में अरारोट का यूज किया जाता है। इसके बाद अरारोट को दूध में मिला दिया जाता है, जिससे दूध काफी गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद इस दूध को फाड़ने के लिए छेने के पानी का यूज किया जाता है, जिसके बाद इस दूध को बड़ी सी कढ़ाई पर पकने के लिए चढ़ाया जाता है। इस दौरान मिलाया जाता है धीमा जहर, जी हाँ, फॉर्मेलिन, जिससे बनने वाला पनीर लंबे समय तक ताज़ा और अच्छा बना रहता है। अब लास्ट स्टेप में जब पनीर पक जाता है तब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, और उसके बाद इससे पानी को निकाल दिया जाता है और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह से तैयार हो जाता है बाजार में बिकने वाला नकली पनीर। और भैया, हैरानी की बात तो यह है कि यही नकली पनीर बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे में सप्लाई की जाती है। इस बात से हमारा ये मतलब नहीं है कि देश में जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, सब में इसी तरह नकली पनीर का यूज़ किया जाता है, यहाँ वहाँ नकली पनीर की सप्लाई हो रही है। लेकिन ये बात सच है कि जहाँ भी नकली पनीर का यूज़ हो रहा है उसका अता पता नहीं लगा पाएंगे, बस आप हेल्थ इशू की चपेट में आ जाएंगे। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि ये कोई वायरल नहीं बल्कि आप नकली पनीर की चपेट में आ चुके हैं।
खैर, आपको बता दें कि नकली पनीर बनाने में यही नहीं बल्कि एक और तरीका है जो बेहद डेंजरस है और आपकी सेहत के लिए तो शायद बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसके प्रोसेस को देखकर समझ ही जाएंगे ये नकली पनीर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए ये प्रोसेस भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस प्रोसेस में मिलावटखोर सबसे पहले दूध में से क्रीम निकालने का ही काम करते हैं। दूध में से क्रीम इस कदर निकाली जाती है कि उसमें ना तो मक्खन बने और ना ही कुछ और, जिसके बाद इस प्रोसेस में सबसे खतरनाक काम को अंजाम दिया जाता है। असल में दूध में मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और उसे फिर धीमी आंच पर रखा जाता है और जैसे ही इसमें उबाल आने शुरू होते हैं तब इसमें पाम ऑयल के साथ बेकिंग पाउडर मिला दिया जाता है और इस तरह से बिल्कुल असली दिखने वाला पनीर तैयार हो जाता है। पर हाँ, मिलावटखोरों के पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत से मिलावटखोर तो भैया ऐसे हैं जो दूध के बदले रिफाइंड और पानी का यूज करके ही नकली पनीर बना लेते हैं। साथ ही कहीं कहीं तो नकली पनीर बनाने के लिए केमिकल दूध का भी यूज किया जा रहा है। अब यार, आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ये खतरनाक प्रोसेस बारे में बता तो दिया, लेकिन इस नकली पनीर से बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से पहचान कर सकते हैं नकली और असली पनीर की क्या फर्क है? रुकिए जरा, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, असली पनीर का रंग एकदम दूध की तरह वाइट होता है। ये बहुत ही मजबूत और मुलायम होता है। साथ ही जब आप इसे स्मेल करके देखते हैं तो इसमें दूध की खुशबू आएगी और जब आप इसे हाथ पर मसलने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। वहीं जबकि आप इसे टेस्ट करते हैं तो ये मुंह में डालते ही घुल जाता है। लेकिन वही बात अगर नकली पनीर की करें तो भैया ना तो ये दूध की तरह सफ़ेद दिखता है और ना इसमें दूध की तरह स्मेल आती है। इसके अलावा इसको पहचानने की टेक्निक ये है कि जब आप इसे अपने हाथ में मसलने की कोशिश करते हैं तब ये दाने में टूटकर बिखर जाता है या फिर रबर की तरह खिंचेगा। तो भैया इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं भी इस तरह का पनीर दिखता है या मिलता है तो फौरन पुलिस को कंप्लेन करें। दोस्तों, ये नकली पनीर आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है इसका अंदाजा तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं कि इसको खाने से आपको पीलिया, डायरिया, टाइफाइड तो और अल्सर जैसी बीमारी भी हो सकती है। खैर, यहाँ एक सवाल आता है कि नकली पनीर बनाने वालों के लिए आखिर हमारी सरकार, हमारा कानून क्या कर रहा है? तो भाई इसका जवाब है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा मतलब है हर जिले में ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो अक्सर इन मिलावटखोरों के कारखानों पर धावा बोलते हैं और इनकी मिलावटी कामों पर कार्यवाही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको नकली पनीर के काले सच के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।